Welcome back, students. So, we were discussing about the voluntary winding up. The first one is members voluntary winding up. इस टाइप ऑफ वाइंडिंग अप में एक डेक्लेरेशन देता है कंपनी अपनी सॉल्वेंसी के बारे में डायरेक्टर्स को, और डायरेक्टर्स इसको फाइल करते हैं रजिस्ट्रार के पास। इस डेक्लेरेशन में कंपनी को ये एश्योरेंस भी देना होता है कि कंपनी अपने डेट्स को फुल में पेमेंट कर देगी। और विद इन 5 weeks ऑफ सेंडिंग सच डिक्लेरेशन टू द रजिस्ट्रार, मेंबर्स को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है वॉलेंट्री बाइंडिंग अप के लिए। And for all these things, they have to appoint a liquidator and to fix his remuneration. As the remuneration जो हम फिक्स करते हैं लिक्विडेटर्स के लिए, तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन जब वाइंडिंग अप का पास होता है तो उसी टाइम पे लिक्विडेटर्स भी अपॉइंट होते हैं और उसी टाइम उनकी रेमुनरेशन भी फिक्स की जाती है। इन केस अगर ऐसा होता है कि लिक्विडेशन का प्रोसेस 1 साल तक चलने वाला है, तो आफ्टर द एंड ऑफ दैट ईयर लिक्विडेटर जो है एक जर्नल मीटिंग बुलाएगा जिसमें वो सारी प्रोसीडिंग्स रखेगा रिगार्डिंग द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। एंड जैसे ही कंपनी की सारी चीजें वाइंड अप हो जाएंगी, लिक्विडेटर एक मीटिंग रखेगा जिसमें वो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की पूरी डिटेल्स मेंशन करेगा। लिक्विडेटर को अकाउंट और स्टेटमेंट को रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है 1 वीक के अंदर अंदर उस मीटिंग के। और जैसे ही रजिस्ट्रार को ये रिसिप्ट्स मिल जाती हैं, ये स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स, वो 3 months के अंदर अंदर कंपनी की वाइंड अप कर देगा। देन सेकेंड वन इज क्रेडिटर्स वॉलेंट्री बाइंडिंग अप। जब डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल नहीं होता रजिस्ट्रार के साथ, तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि कंपनी इंसॉल्वेंट है और उस वाइंडिंग अप को हम कहते हैं क्रेडिटर्स वॉलेंट्री बाइंडिंग अप। नाउ दिस इज द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जिसमें लिक्विडेटर मेंशन करता है कि जितना अमाउंट ऑफ रिसिप्ट्स उसे रिसीव हुआ है, इट कंटेन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, and under receipts, amounts of cash in hand, the amount realized from the sale of assets, surplus amount received from creditors, and the legal charges. Now here the payment, सबसे ज़्यादा important चीज़ होती है payments, कि जो हम payments करते हैं out of the amount realized from the assets, तो ये payments का एक proper procedure होता है जो हम follow करते हैं। एक proper sequence में ही हम इन payments को देते हैं, right? That procedure we will discuss in the next video.